गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे एसएसटी और चूंकि आज यह हमारा फर्स्ट क्लास है इसलिए आज हम विशेष कुछ पढ़ेंगे नहीं, हम सिर्फ बातें करेंगे, कुछ देखेंगे। हम शुरू करेंगे क्लास 6 के एसएसटी से। तो आइए शुरू करते हैं। एसएसटी सोशल स्टडीज, इसको हम पूरा कहते हैं सोशल स्टडीज। इसमें सोशल स्टडीज में मेनली जो अभी हमें पढ़ना है क्लास 6, 7 और 8 तक, वो 3 ब्रांच आते हैं। एसएसटी में 3 पढ़ने हैं हमें। पहला है जियोग्राफी, दूसरा है हिस्ट्री और तीसरा है हमारा सिविक्स। इसी को हम पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं। और भी ब्रांचेज इसके हैं जैसे इकोनॉमिक्स वगैरह, तो वो अभी हमें नहीं पढ़ना है। अब सबसे पहला है हमारा ज्योग्राफी। सबसे पहला हमारा है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी क्या होती है? ज्योग्राफी में हम मेनली क्या पढ़ते हैं, इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? अ ब्रांच ऑफ एसएसटी इन विच वी स्टडी अबाउट जियो। जियो मीन्स अर्थ एंड वेरियस टॉपिक्स, फेनोमेनस, इवेंट्स रिलेटेड टू दिस। ऐसे हम अगर अपनी भाषा में समझना चाहे तो समझ सकते हैं कि ज्योग्राफी में हम धरती के बारे में और धरती पे जितनी भी घटनाएं घटती है हम उसके बारे में पढ़ते हैं। दूसरा है हमारा एसएसटी, हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? जो भी पहले के समय की जो भी चीजें हुई है, जो भी घटनाएं घटी हैं, उसको हम पढ़ते हैं। इतिहास में इसकी हिंदी ही इतिहास होती है। जो भी पहले घटना घटी है उसे हम हिस्ट्री कहते हैं। और सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, इसको थोड़ा अलग हिसाब से समझना है कि आखिर ये तीनों क्या है। ठीक है, ज्योग्राफी हम क्यों पढ़ते हैं, हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, सिविक्स क्यों पढ़ते हैं, ये भी एक सवाल है। कोई भी पूछ सकता है कि व्हाई डू वी स्टडी एसएसटी। तो सबसे पहला तो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी हम पहले पढ़ेंगे, ये तीनों में हम सबसे पहले ज्योग्राफी पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? तो ज्योग्राफी जो है किसी भी जगह के, इसके कई रीजन है ज्योग्राफी पढ़ने के। किसी भी जगह पे जो लोग रहते हैं उनका ज्योग्राफी पे पूरा लगभग हम कह सकते हैं कि 100% वो ज्योग्राफी पे ही डिपेंडेंट होती है, चाहे वो हिस्ट्री हो या सिविक्स हो। ये दोनों किस पे डिपेंडेंट है? ज्योग्राफी पे। कैसे? कहीं पे भी लोग किस तरह से रह रहे हैं, उनका कल्चर किस तरह का होगा, ट्रेडिशन किस तरह का होगा, ये बहुत सारी चीजें जो है ये सब ज्योग्राफी पे डिपेंड करती है। जैसे कोई पहाड़ी एरिया है, खूब पहाड़ी है, खूब ज्यादा ठंड पड़ती है। जैसे अगर इंडिया अपने देश की बात करें तो नॉर्थ में जो हिमालय है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तो वहां पे ठंडी ज्यादा पड़ती है। तो ठंडी ज्यादा पड़ती है तो इसलिए वहां के लोगों का रहन सहन उस हिसाब से होगा, खान पान उस हिसाब से होगा, और उसी पे फिर ये सभी डिपेंड करेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा हिस्ट्री है, लोगों का जो रहन सहन है, क्लाइमेट पे डिपेंड करेगा। क्या चीज? फसल वगैरह। क्लाइमेट पे किस जगह के फसल में किस जगह के क्लाइमेट में किस तरह की फसल होती है, किस तरह से लोग खाते हैं, किस तरह से पहनते हैं। तो ये तो एवरीडे लाइफ हो गया, हम किस तरह से रह रहे हैं। अब है हमारा ज्योग्राफी, ये हो गया। अब हिस्ट्री है। हिस्ट्री में क्या होता है कि हिस्ट्री आखिर है क्या? तो जो बहुत पहले, अभी से 100 साल पहले की अगर हम बात कर ले कि हम किसी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जो अभी हमारे समय से पहले की जो भी बातें हैं वो हमारा कहलाता है हिस्ट्री। और यह हिस्ट्री जो है यह ज्योग्राफी पे डिपेंडेंट है। ज्योग्राफी पे कैसे डिपेंडेंट है? तो हम देखेंगे कि किस तरह की ज्योग्राफी है, उस तरह के लोग होंगे, उन लोगों का रहन सहन होगा, और उसी के हिसाब से ना हम पढ़ेंगे कि वहां के लोग किस तरह के थे, कैसे थे, क्या करते थे, क्या नहीं करते थे। तो ये हमारा हिस्ट्री हो गया। दूसरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, हम हिस्ट्री क्यों पढ़े। ये बहुत सारा सवाल आता है कि हम हिस्ट्री क्यों पढ़े। तो इससे हमें बहुत सारे फायदे हैं। फायदा क्या है? एक कि हम सबसे पहला तो है कि अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, अपने बारे में पढ़ते हैं, अपने इतिहास के बारे में, मतलब अपने पूर्वजों के बारे में, तो उन्होंने जो भी अच्छी अच्छी चीजें की हैं तो उससे हमें भी प्रेरणा मिलता है, हम इंस्पायर होते हैं उनसे। तो इसलिए हमें हिस्ट्री पढ़नी। दूसरा रीजन, अगर
उस तरह का कंडीशन है हिस्ट्री में बहुत सारा। अभी जो हम देखेंगे जब, तो बहुत सारा जो कंडीशंस है हमारा, वो हिस्ट्री में ऑलरेडी हो चुकी है। तो अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें पता है कि उस कंडीशन का रिजल्ट क्या होगा, तो हम अभी उसी हिसाब से होशियार हो जाएंगे, संभल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई राजा है, तो राजा किस तरह का है, तेज है, बुद्धिमान है कि नहीं, या मूर्ख है, वो अपना जो काउंसिल रखा हुआ है, कैबिनेट जो है उनका, मिनिस्टर्स का, वो जिनसे सलाह लेते हैं वो किस तरह का है, वो किस तरह का उनको सलाह देते हैं। तो ये इतिहास में ऐसे बहुत सारी घटनाएं घट चुकी है कि कहीं राजा बढ़िया था, उनका मिनिस्टर बढ़िया नहीं था, कहीं मिनिस्टर बढ़िया नहीं था, राजा बढ़िया था, तो उनका क्या रिजल्ट हुआ, किस कंडीशन में उनका राज्य या देश बढ़ेगा, किस कंडीशन में नहीं बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें हमें जाननी है। तो इन सब के कारण हम क्या करते हैं कि हिस्ट्री पढ़ते हैं। दूसरा है सिविक्स। ये पॉलिटिकल साइंस है क्या, सिविक्स। तो पॉलिटिकल साइंस क्या है, जो भी हिस्ट्री है, हिस्ट्री में किस लोग ने किस कंडीशन से निकलने के लिए, अगर कोई विपत्ति आती है तो उससे निकलने के लिए उन्होंने कौन सा रास्ता अपनाया, उस रास्ता को पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिक्स या सिविक्स कहते हैं। ओके, तो ये हमारा शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम देखते हैं कि हम जो ये पढ़ेंगे एसएसटी, इसमें हम दो तरीके से पढ़ेंगे। हमारा तरीका क्या होगा, अब हम देखते हैं कि हमारा जो पैटर्न होगा पढ़ने का वो कौन सा होगा। एक, हम इसको दो तरीके से पढ़ेंगे। पैटर्न हमारा सबसे पहला क्या होगा कि हम सिर्फ पढ़ेंगे और सीखेंगे, लिखेंगे बहुत कम। ओके, और दूसरा क्या होगा, ये भी तो जरूरी है जानना, क्वेश्चन आंसर, तो हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, कंप्लीट एनसीईआरटी करेंगे, और इसके अलावा भी और भी जो चीजें होंगी, जो जरूरत की चीजें होंगी, वो हम सब करेंगे। तो पहले हम समझेंगे, और जब पूरा चैप्टर हम समझ लेंगे फिर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, तो हम सबसे पहले आते हैं ज्योग्राफी पे। सबसे पहला है हमारा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हमारा फर्स्ट चैप्टर है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ, ये बहुत ही ओके, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। हम सिर्फ टर्म्स अभी समझेंगे, ओके, सिर्फ सुनेंगे, समझेंगे, और बाद में हम जो चीजें हैं वो हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, तो सबसे पहला है अर्थ। हमारे टॉपिक में दो वर्ड है इंपॉर्टेंट, एक है अर्थ और एक है सोलर सिस्टम। तो अर्थ तो हम सब जानते हैं, वो प्लैनेट जिसपे हम रहते हैं, द प्लैनेट ऑन विच वी लिव। अब फिर एक टर्म आ गया प्लैनेट। जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स है हम सिर्फ वो समझेंगे, बाकी हमारा सारा काम हो जाएगा। ओके, तो अर्थ क्या है, सबसे पहला हम जिस पे रह रहे हैं, इसको हम और बढ़िया से समझेंगे, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा आगे और कुछ टर्म्स समझ लेंगे तब। अब है प्लैनेट किसको कहते हैं, तो हमारा सन है। ओके, हमने माना ये हमारा सन हो गया, सन। ओके, सन के चारों तरफ बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं। ओके, घूम रहे हैं बहुत सारे। तो वैसा कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जिसका अपना पथ है, ये इनका अपना रास्ता है, इसी से ये होकर के आएगा जाएगा, कोई दूसरा इंटरफेयर नहीं करेगा, ये भी है इनका अपना रास्ता है। तो वैसा कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, अर्थ के बाहर जितनी भी चीजें हमें दिखती है, जैसे नाइट स्काई में देख ले, चांद है, तारे हैं, और भी कुछ चीजें हैं जो आगे आएंगे हम पढ़ेंगे। तो धरती से बाहर जितनी भी चीजें हमें दिखती है सारा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट कहलाता। तो कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, उसको हिंदी में हम खगोलीय पिंड कहते हैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को। तो कोई भी जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है जो सन के चारों तरफ, हमारे सन के चारों तरफ घूमता है, उसको हम कहते हैं प्लैनेट। A celestial object that revolves around the sun and has its own path is called a planet. ओके, तो इस तरह से ये सन है। तो जो हमारी जो सन है, जो हम अभी देखते हैं, उसके चारों तरफ 8 है इस तरह का सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स।
ओके, नाम क्या है? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ओके, इसी तरह से है सारा इलिप्टिकल पथ में। तो ये सारे कहलाते हैं हमारे प्लैनेट्स। अब प्लैनेट तो हम समझ में आ गया। दूसरा है हमारा सैटेलाइट। सैटेलाइट तो आप सब जानते ही होंगे क्या है। मोबाइल बिना सैटेलाइट के नहीं चलता, नेट। ओके, तो वो भी सैटेलाइट है। अब ये सैटेलाइट दो तरह का होता है, एक नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल। तो जो हम मोबाइल चलाते हैं ना, वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट से चलता है, ना कि नेचुरल से। अब लेकिन पहले ये सैटेलाइट होता क्या है? तो वैसा कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जो किसी भी प्लैनेट के चारों तरफ घूमता है, वैसा कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जो किसी प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमता है, ये हमारा क्या हो गया? एक प्लैनेट है और इसके चारों तरफ अगर कोई घूम रहा है, जैसे यहां पे हम ले लेते हैं, ये हमारा मार्स हो गया और इसके चारों तरफ क्या घूम रहा है? सैटेलाइट्स घूम रहे हैं। नेचुरली है, हम आगे पढ़ेंगे। मार्स के पास 2 सैटेलाइट है। ओके, तो जो किसी प्लैनेट के चारों तरफ घूमता है उसको हम कहते हैं सैटेलाइट। अब यह 2 तरह का होता है, एक नेचुरल, जैसे अर्थ का है एक हमारा अर्थ ब्लू प्लैनेट, ये हमारा अर्थ हो गया और इसके चारों तरफ एक चांद घूमता है, मून, ये हो गया। ओके, तो ये नेचुरली घूमता है, हमने इसको बनाया नहीं, ये खुद से बना। ओके, कैसे बना ये सभी धीरे धीरे हम देखेंगे, लेकिन अभी कितना देखें। तो ये सैटेलाइट हो गया, ये नेचुरल सैटेलाइट हो गया, खुद से बना है। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट हम अपने काम के लिए हम बहुत सारी चीजें ऊपर भेजते हैं। जैसे यहां पे अगर हम थोड़ा सा इरेज कर दें, 2 प्लैनेट्स 3 प्लैनेट्स को हम इरेज कर देते हैं। जैसे हम सिर्फ यहां देख रहे हैं कौन सा, ये भी मान लेते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, ये हमारा हो गया अर्थ। ओके, तो अर्थ के चारों तरफ ओके हम भेजते हैं बहुत सारे सैटेलाइट्स हमने भेजे हैं। कुछ मौसम पता करता है, कुछ हमारे कम्युनिकेशन के लिए है। तो हमने बनाया, इन सारी चीजों को हमने बनाया और अर्थ के चारों तरफ वो चक्कर लगाता है अपने ऑर्बिट में और हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशंस देता है। तो उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ये बराबर आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया, तो ये वही है। तो अब हम इसको सिर्फ सम अप करते हैं, आगे हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज हमने क्या क्या पढ़ा सिर्फ ये हम देखते हैं, और ये होता क्या क्या है ये आपको खुद से सोचना है और ध्यान में रखना है कि ये सब क्या होता है। तो हमने आज पढ़ा पहला अर्थ, अर्थ क्या है हमने ये देखा। दूसरा सैटेलाइट्स, तीसरा प्लैनेट। सैटेलाइट्स में भी हमने 2 देखा, एक आर्टिफिशियल और एक नेचुरल। अभी हमने सोलर सिस्टम नहीं देखा है कि सोलर सिस्टम क्या है। हमने मेन यही देखा है, अर्थ, सैटेलाइट और प्लैनेट्स। ये हमें ये ध्यान में रखना है, इससे आगे हम फिर कल पढ़ेंगे। आप सबको अगर कोई क्वेश्चन है तो कृपया कमेंट करके बताइए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।